आज तक आपने मुझे मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरे पास उनकी फोटो के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, मैं तुझे बताने वाली थी। लेकिन कब माँ? अब मैं ही अपने पापा को ढूंढ के लाऊंगी। बेटा रुक जा, मैं सच्चाई का पता लगा के ही रहूंगी। पापा मैं आ रही हूँ। शायद ये लोग मेरे पापा को जानते हो। सुनो। हाँ बोलो। क्या तुम इन्हें जानते हो? ये तो वही है जिनसे पूरा शहर डरता है, जो इस शहर पर राज करते हैं, सीके मोयल। दीदी ये तो आगे मिलेंगे, आप किसी को बताना मत कि हमने आपको बताया है। अच्छा ठीक है। आखिर मुझे मेरे पापा मिल ही गए। पापा मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ ही जाओगी। आप हमें छोड़ के क्यों गए पापा? जो काम मैं करता था उसमें मेरा परिवार सुरक्षित नहीं था और मुझे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ा। पर बेटा मैं तुझे अपने से दूर कभी रखना नहीं चाहता था। अब तू यहीं रहेगी बेटा और मेरे साथ राज करेगी। मुझे तो सिर्फ 1000 रुपए चाहिए थे, इसमें तो 1,00,000 रुपए है। वैसे भी इन लोगों ने मुझे गोद लिया हुआ है। आखिर इन लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है? 1000 रुपए तो देते बनता नहीं है। आए बड़े अनाथ बच्ची को पालने वाले। अरे सुनो। हाँ क्या हुआ? मेरा ज्वेलरी बॉक्स लॉकर में नहीं है, हमारे घर में चोरी हुई है। क्या? आप जल्दी से पुलिस को फोन करिए। हाँ मैं लगाता हूँ पुलिस को फोन। पापा पुलिस को फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? और ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स तेरे हाथ में कैसे? ये ज्वेलरी बॉक्स मैंने ही चोरी किया था। क्या? क्या? हाँ मम्मी पापा, मुझे 1000 रुपए चाहिए थे और आप लोगों ने मुझे दिए नहीं थे, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। और मन में लालच आया तो मैंने सोचा घर छोड़ के भाग जाऊं। और मैं भूल गई थी कि आपने एक अनाथ बच्ची को इतनी सारी खुशियाँ दी और मैंने उसकी कदर नहीं करी। सॉरी मम्मी पापा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। आज 26 जनवरी है और मुझे ये करना ही होगा। ये मुस्लिम लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? सलाम वालेकुम जनाब। जय श्री राम। बोलिए क्या काम है? हमें आपकी दुकान से कुछ लेना है जनाब, पर हमें पता है आप हमें वो नहीं बेचेंगे। ऐसा क्या चाहिए आपको? हमें हिंदुस्तान का झंडा चाहिए जनाब। हिंदुस्तान का झंडा? क्या करेंगे आप हिंदुस्तान के झंडे का? जनाब आपको बेचने से मतलब रखना चाहिए। मोहतरमा हर चीज का सौदा नहीं किया जाता और ये तो मेरे देश का तिरंगा है, इसे बेचा नहीं जाता। और आप तो एक मुसलमान हो, ये तिरंगा मैं आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक आप मुझे बता नहीं देती कि इस तिरंगे का आप करेंगी क्या। जनाब शायद आप भूल गए आज 26 जनवरी है और हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज होता है कि वो आज तिरंगे को लहराकर उसकी शान और बढ़ाए। मगर आप एक मुसलमान हो। मैं मुसलमान होने से पहले एक हिंदुस्तानी भी हूँ जनाब। मुझे बहुत गर्व होता है हिंदुस्तान के ऐसे मुसलमानों पर। जनाब फिर मेरा तिरंगा। ये लीजिए आपका तिरंगा। जय हिंद। जय हिंद। तुम्हें अंश का बर्ताव कुछ बदला बदला सा नहीं लगता? अरे यार कितनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में डिटेक्टिव बनना पड़ रहा है। अरे भैया तो बहुत दूर चले गए। हमारा बेटा लौट तो आया है मगर वो अंश नहीं है। अरे आप क्या इतना दिमाग पे जोर दे रहे हो? रुको मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कृतिका का फोन। हेलो। मुझे जल्दी से बताओ भैया राइटी है कि लेफ्टी है? वो तो लेफ्टी है। अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं घर आ रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों दोनों बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। रहती कहाँ हो तुम? वो बोल भी। कहीं भी रह लेती हूँ। मतलब? मैं अनाथ हूँ ना, तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ रात बिता लेती हूँ। पता नहीं क्यों पर इस बच्ची से बात करके अपना सा लग रहा है। कहीं है? आंटी अब मैं जाऊँ? बेटा एक बात कहूँ? हाँ आंटी बोलो। तुम मुझे अपनी बेटी की याद दिलाती हो। कहाँ है आपकी बेटी? बाहर पढ़ने गई है क्या? मेरी बेटी नहीं रही। ओह मुझे माफ करना आंटी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जब भी आना हो तुम यहाँ आ सकती हो। ठीक है आंटी। आज तुम इतनी मायूस क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? हम उस लड़की को गोद ले लें? किसे? तो ठीक है, 5000 ज्यादा नहीं दोगे तो मैं जब तक इंडिया में हूँ तब तक आप लोगों के घर पे रहूंगा। ठीक है बेटा। पापा मैं इन्हें जानती हूँ, ये भैया मुझे रास्ते में मिले थे। रास्ते में? हाँ मुझसे रास्ता पूछ रहे थे। कहाँ का रास्ता? आप लोगों के घर का।
अजनबी को अपने घर में रहने के लिए कैसे हाँ कर सकते हो? पर बेटा हमारे घर का किराया 5,000 बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? समझदार है तुम्हारे पापा, कुछ सीखो इनसे। सिर्फ आप दोनों इस घर में रहते हो? हाँ, मैं और मेरी बेटी कृतिका। सच में? हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? कृतिका की मम्मी वो कहाँ है? वो अब हमारे साथ में नहीं है। साथ नहीं है? मुझे जन्म देते वक्त ही मेरी मम्मी चल बसी। या उनको इस आदमी ने मार दिया? माँ, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है तो उसने मुझे पार्टी में बुलाया है शाम को। अरे वाह, कोमल का बर्थडे है आज। हाँ मम्मी, पर मुझे उसे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। पर गिफ्ट देने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है अभी। ठीक है मम्मी, तो मैं उससे मना कर दूंगी कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। तू उदास मत हो बेटा, देख मैं कुछ करती हूँ। अभी मम्मी कहाँ चले गई यार? ले बेटा, तेरी बेस्ट फ्रेंड कोमल के लिए गिफ्ट। पर मम्मी ये आप कब लाए? ये मैं तेरे लिए लाई थी, लेकिन कोमल भी मेरी बेटी जैसी है, इसलिए ये गिफ्ट तू उसे दे देना। थैंक यू मम्मी, वो ये ड्रेस देख के बहुत खुश हो जाएगी। मेरी दोनों बेटी खुश रहे, बस मैं तो यही चाहती हूँ। ठीक है मम्मी, तो मैं शाम के लिए रेडी हो जाती हूँ। अब उसे कौन बताए कि वो उसकी सगी बहन और मेरी सगी बेटी है। हमारे घर में दूसरी बेटी होने के कारण हमने उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसे नए माँ बाप मिल गए, पर रहेगी तो वो हमेशा मेरी ही बेटी। और किस्मत भी देखो, आज दोनों सगी बहनें दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। मैं तुम दोनों का सगा भाई हूँ, कजिन नहीं। क्या क्या? और तुम दोनों के एक नहीं 2 भाई हैं। दूसरा भाई वो कौन है? मेरा जुड़वा भाई वंश। मैं 1 घंटे से एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा हूँ, कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया? अरे वंश, तू इतनी जल्दी आ गया? तो क्या तेरे बच्चे जाते फिर आता? ये ले बैग पकड़ और जाके पानी ला मेरे लिए। हाँ हाँ तू बैठ, मैं लेके आता हूँ। ए सोना, अंश भैया को इतना डरते हुए पहली बार देख रही हूँ। हाँ मोना, मुझे तो वंश भैया से डर ही लग रहा है। अच्छा, तो तुम दोनों मेरी बहनें हो? मेरा नाम सोना है। मैंने पूछा? नहीं। तो चुप रह। ले वंश पानी। वंश, वंश भैया बोल, तुझसे 5 मिनट बड़ा हूँ मैं। ओके वंश भैया। वंश भैया, आपसे एक बात पूछूं? आप इतने सालों से कहाँ थे? तो क्या है वंश भैया का राज? अगर आपको भी जानना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मोना, तू सिगरेट क्यों पीती है? मजा आता है मुझे। तुझे भी पीना है? नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं पीना सिगरेट। तो जा मेरे लिए लेके आ। मैं क्यों लाऊं? क्योंकि मुझे तेरे बारे में कुछ पता चला है। क्या पता चला है मोना? तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? मेरे सामने झूठ बोलेगी? कहीं मोना को वो तो नहीं पता चल गया? क्या सोच रही है कि कहीं मुझे वो तो नहीं पता चल गया? तुझे कैसे पता? मुझे सब पता है। जा सिगरेट ले गया, नहीं तो मम्मी को सब बता दूंगी। पर पहले बता तो सही, तुझे क्या पता चला है? ठीक है, मतलब मैं सीधे मम्मी को ही बता दूंगी कि तूने उनकी। पर वो इसे कैसे पता चला? तू मेरी जुड़वा बहन है। वैसे मम्मी की वो कुर्ती। ओ शिट, नहीं मोना, मम्मी को मत बताना, मैं सिगरेट लेके आती हूँ। बेचारी सोना। पर मोना को कैसे पता चला कि मैंने मम्मी की कुर्ती जला दी थी? इसको तो पता ही नहीं है कि वो कुर्ती इसने नहीं, मैंने जलाई थी। मोना, 1 गिलास पानी लेके आना। आज तो फुटबॉल खेल खेल के थक गया। अंश भैया पानी ला। 1 मिनट, आप तो मेरे लिए चॉकलेट लाने वाले थे ना? हाँ लाने वाला था, पर वो मैं भूल गया। भूल गए? मोना, ये क्या किया तूने? आपसे बोला था ना मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, फिर लेके क्यों नहीं आए? चॉकलेट नहीं लाया इस वजह से तूने अपने भाई के मुंह पे पानी फेंक दिया। नहीं तो क्या आरती उतारूं आपकी? अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? ए सोना, चुप रहे तू, हमारे बीच में मत बोला कर। कमजोर को क्यों चिल्ला रही है? मुझसे बात करना। और अंश भी आप गीले कैसे हो गए? ये मोना ने मेरे ऊपर, अपने भाई के ऊपर पानी फेंक दिया। पर क्यों मोना? तुझे चुप रहने का बोला ना। आज के बाद तू मुझसे कभी बात मत करना। हाँ हाँ, मुझे कौन सा शौक आ रहा है? क्या करूँ मैं? हे भगवान, चप्पल उल्टी पड़ी है। उल्टी चप्पल पड़े रहने से तो घर में लड़ाई होती है। I'm sorry अंश भैया, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। कोई बात नहीं मोना, मैं कल तेरे लिए 2 चॉकलेट ले आऊंगा। चप्पल सीधी करने से लड़ाई खत्म? जाओ दरवाजा खोलो, मेहमान आए। हंसो मत, दरवाजा खोलो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है मैडम, खोलता हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे बाहर तो तुम्हारे मेहमान ही नहीं है। अरे आप फिर शुरू हो गए। मेरे कौन से मेहमान?
साफ सफाई तो पूरी हो गई। अरे क्या तुम पहेलियां सुलझाने में लगी हो सुबह से? क्या करूँ, सुबह से एक ही शब्द मिला। कॉफी पियोगी? कॉफी बना के लाऊं? हाँ बना लाओ, क्या पता तब तक कोई शब्द मिल जाए। क्या होगा अगला शब्द? इस समय कौन आया होगा? आप कौन बेटा? किताब लाई? गुड मॉर्निंग चंदू एंड सलोनी। अरे गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग मैडम जी। तो आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। रुको मैं इंग्लिश की बुक लेके आती हूँ। अरे चंदू, मैडम जी का कुछ गिर गया। हमारे को दिखा? अरे सलोनी, ये तो मैडम जी का आधार कार्ड है। अच्छा दिखाओ मेरे को। पर मैडम जी का नाम तो एमा है। नहीं सलोनी, मैडम जी का असली नाम तो आज हम वॉवल्स पढ़ेंगे। तो वॉवल्स होते हैं A-E-I-O-U। क्या मैडम जी आपको इमरती पसंद है? क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या पूछ रहे हो तुम लोग ये? मैडम जी हमको सब पता पड़ गया है। आपका असली नाम इमरती बाई है। पर तुम लोगों को मेरा असली नाम कैसे पता चला? ऐसी। और मेरा आधार कार्ड तुम्हारे पास? पर मैडम जी आपने अपना नाम क्यों बदला? क्योंकि अंश मेरी जान, विक्रम मेरे भाई। मुझे तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोल ना, क्या बात करनी है? मैंने तुझे बताया था ना कि मैंने अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई किया है, तो वो वीजा लग गया है। अब यहाँ से सीधा अमेरिका। वाह यार विक्रम, अब तो तेरे मजे ही मजे। तेरे भी तो होंगे, तू भी तो चल रहा है मेरे साथ अमेरिका। नहीं यार विक्रम, तू जा, मुझे तो मेरे घर लौटना है। भले ही उनने मुझे 10 साल पहले भगा दिया था, मगर वो मेरे मम्मी पापा है। मैं अब भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ। और कल हम दोनों भाई हमारे घर चलेंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी तो तेरे मम्मी पापा है। लेकिन तू कल अपने मम्मी पापा से मिलने वाला है, वो भी 10 साल बाद। खाली हाथ जाएगा? ऑर्डर दे दिया है, बस लेके आना है। तू रुक, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, ले आ। भगवान करे ये अपने परिवार से जल्द मिल ले। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। अब तो बिटिया की एग्जाम खत्म हो गई है, क्या सोचे आगे का बिटिया के लिए? मैंने तो सोचा है 11th में अब उसको कॉमर्स दिला के CA बनाने का। पर मेरा मन तो कह रहा है कि उसे MBBS करवा के डॉक्टर बनाऊं। पर ये तो हमने सोचा है, बिटिया से भी पूछ ले। कृतिका। हाँ माँ। हाँ पापा बोलो। कृतिका बेटा, तुम्हारी 10th हो गई, अब तुमने आगे का क्या सोचा? बेटा मैं तो चाहता हूँ कि तुम CA बनो, और तुम्हारी मम्मी चाहती है कि तुम डॉक्टर बनो। इन लोगों ने तो पहले ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे क्या बनना चाहिए, पर मुझे तो कुछ और बनना है। मैं इन्हें कैसे बताऊं? क्या सोच रही है बेटा? तू क्या बनना चाहती है? वो मम्मी पापा, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं एक कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। क्या? हम तुझे इतना पढ़ा लिखा रहे, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, और तुझे डांसर बनना है? मैं चाहूँ तो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर सकती हूँ मम्मी पापा, लेकिन क्या फायदा ऐसी नौकरी करने का जिसमें मेरा मन ही ना लगे। हाँ बेटा, तू पढ़ाई के साथ साथ डांस पे भी ध्यान दे और एक बड़ी कोरियोग्राफर बन। मुझे पता था मम्मी पापा आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करोगे। आई लव यू मम्मी पापा। बस करो अंजी भैया, बहुत हो गई पढ़ाई। हाँ यार, खुद को तो कुछ आता नहीं, हमें पढ़ाने चले। अरे तुम दोनों क्या कह रहे हो मेरी बहनों? मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाने की। अरे जाओ यार, इससे अच्छा तो हम खुद पढ़ लेंगे। क्या बोला तुम दोनों ने? मोना, ये क्या अंजी भैया को पता नहीं। अगर तुम दोनों ने पढ़ाई नहीं की तो इसके लिए करोड़ पुराण में एक अलग सजा लिखी हुई है। कैसी सजा? पढ़ाई नहीं करने वाले बच्चों को नरक में खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और भजिया बना के सुअरों को खिला दिया जाता है। मम्मी! अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। हम पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, हम पादेंगे, नहीं, फोड़ेंगे, लड़ेंगे, लीडिंग करेंगे, हम पढ़ेंगे। हाँ फिर ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, बच गए। सोना, मोना। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी। कल तुम दोनों का टेस्ट है, याद है ना? हाँ याद है। परेशान हो गई हूँ पढ़ पढ़ के। क्या बोल रही है? मैं कह रही थी हाँ याद है। तो तुम दोनों याद करो, मैं थोड़ी देर में आके तुम दोनों से पूछती हूँ। ठीक है मम्मी। चल मोना, पढ़ाई कर। पढ़ाई तो तू कर, मेरे पास दूसरा तरीका है पास होने का। ठीक है। तू ये सब क्या कर रही है? क्या दिख रहा है? पेपर के छोटे छोटे पीसेस। जिंदगी भर बेवकूफी रहेगी तू। ये मत बोलना कि तू चीटिंग करने के लिए फर्रे बना रही है। बिंगो, अब थोड़ी कम बेवकूफ लग रही है तू।